अच्छा, विचार चल रहा था कि भाई सर्व प्राणिषु दर्शना तच्च निमित्तम न शास्त्र कृतम, वह निमित्त शास्त्र कृत नहीं है, क्योंकि सभी प्राणियों में सामान्य रूप में देखने को मिलता है। सद एकमेवाद्वितीय आत्मविदं सर्वं ब्रह्मविदं सर्वम् इति शास्त्रजन्य प्रत्यय विद्यारोपः। सद एकमेवाद्वितीय आत्मविदं सर्वं ब्रह्मविदं सर्वम इत्यादि जो शास्त्र वाक्य हैं, इनसे जन्य ज्ञान का नाम विद्यारोप है। और ये जो विद्यारोप है, ये क्या करता है? ये स्वाभाविकम क्रियाकार फल भेद प्रत्यम कर्म विधि निमित्तम अनुपमृद्य न जायते। जो स्वाभाविक है, क्या स्वाभाविक है आपका? क्रियाकार फल भेदात्मक ज्ञान, क्रिया कारक और फल निरूपित भेदात्मक जो ज्ञान आपके अंदर है, वह जो कि कर्म विधि निमित्तम, जो कर्म विधि के निमित्त हैं, उनको उपमर्दन के बिना, नाश के बिना न जायते, उत्पन्न नहीं हो सकता। जो विद्यारूप प्रत्यय है वह कर्म विधि का निमित्त होता, भेद प्रत्यय को उपमर्दन के बिना उत्पन्न नहीं हो सकता। भेदाभेद प्रत्यय विरोधात, भेद और अभेद प्रत्ययों का विरोध होने के कारण से, एक भेद निष्ठ प्रत्यय है, दूसरा अभेद निष्ठ प्रत्यय है, इन दोनों का परस्पर विरोध होने के कारण से हो नहीं सकता है। एक साथ एक काल दोनों ही हो नहीं सकते, एक को नाश कर दूसरा पैदा नहीं हो सकता। नहीं तैमिरिक द्विचंद्रादि भेद प्रत्यय अनुपमृत्य किमरापगमे चंद्रादि एकत्व प्रत्यय बजाय दे। इनके जो है तैमिरिक जो द्विचंद्रादि भेद है, किमर दोष जन जो द्विचंद्र निरूपित भेद ज्ञान आपके अंदर है, वह ज्ञान को नाश किए बिना तिमिर दोष दूर होने पर चंद्रगत एकत्व प्रत्यय उत्पन्न नहीं हो सकता। जब दोष दूर हुआ तो उस दोष के कारण से उत्पन्न भेद ज्ञान में नष्ट हो जाएगा, अतः उसके अंदर एकत्व ज्ञान निश्चय होता है। था उसी प्रकार यहाँ पर भी जो भेद ज्ञान है वो अविद्या दोष जन्य है। अतः अविद्या दोष जन्य को निवृत्त करके निवृत्ति पूर्वक भेद ज्ञान को निवृत्त किए बिना अभेद ज्ञान रूपा जो अद्वैत ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। विद्या विद्या प्रत्यय और विरोधा, विद्याजन्य प्रत्यय और अविद्याजन्य प्रत्यय का परस्पर विरोध होने के कारण से तत्रैवं सति यम भेद प्रत्यय उपादाय कर्म विधि प्रवृत्ता स यस्य उपमर्दितः सदिक मृत्यम तत्सत्यम विराकार भेदो अनृतम इत्येतद् वाक्य प्रमाण जनितेन एकत्र प्रत्ययेन स सर्वकर्मभ्यो निवृत्तो निमित्त निवृत्ते है। जो व्यक्ति एवं सती जब ये निष्कर्ष निकल गया कि यम भेद प्रत्यय उपादाय, जिस भेद प्रत्यय को लेकर के कर्म विधियां प्रवृत्त हुई थी, स यस्य उपमर्दिता, वह भेद प्रत्यय, जिस भेद प्रत्यय को लेकर कर्म विधियां प्रवृत्त हुई थी, असामान्य वह जो भेद प्रत्यय यस्य, जिस व्यक्ति का अंदर उपमर्दन हो गया, कैसे उपमर्दित हुआ? सदैव द्वितीयम तत्सत्यम विकार भेद अनृतम इत्यादि वाक्य प्रमाण जनित जो एकत्व प्रत्यय के द्वारा वह उपमर्दित हो गया। सर्वकर्म यस्य उपमर्दिता, जिसके द्वारा जिस व्यक्ति ने अपने इस भेद ज्ञान के अभेद ज्ञान के द्वारा उस भेद प्रत्यय जो कर्म विधियों का प्रवृत्ति के कारण भेद प्रत्ययों को नाश कर लिया है, वह व्यक्ति से सर्वकर्म निवृत्त हो, वह सर्वकर्मों से निवृत्त हो जाता है। क्यों? निमित्त निवृत्त है। निमित्त होता जो भेद था, भेद प्रत्यय वही निवृत्त हो गया। उस भेद प्रत्यय का भी कारण अविद्या थी, वो भी निवृत्त हो गई है। अतएव जो निमित्त ही नहीं रह गया, अतएव कर्मों में प्रवृत्त नहीं होगा। सच निवृत्त कर्मा ब्रह्म संस्थ उच्चते, तारस निवृत्त सकल कर्म वाला जो होता है उसको ब्रह्म संस्थ शब्द से कहा गया। सच परिव्राट एव अन्य असंभवात, और वह जब परिव्राट ही हो सकता है, दूसरे के भाव संभव ही नहीं है। गृहस्थत्वादि अभिमानवतो निमित्त निवृत्तिया कर्म निवृत्ति असंभवात, क्योंकि गृहस्थत्व आदि अभिमान वाला जो पुरुष होता है उसके अंदर निमित्त निवृत्ति पूर्वक कर्म निवृत्ति संभव नहीं है। इसलिए विद्वत सन्यासी ही ब्रह्म संस्कृत के द्वारा बोध्य है, ऐसे ग्रहण करना चाहिए। अच्छा, अन्यो ही अनिवृत्त वेद प्रत्यय सो अन्यत पश्यन् मनवान जानन इदं कृत्वा इदं प्राप्यन्ति मन्यते। जो दूसरा है अनिवृत्त भेद प्रत्यय वाला, जो कोई भी दूसरा मैंने अविद्वत सन्यासी, विद्वत सन्यासी तो ब्रह्म शब्द हो गया, उससे भिन्न कौन है?
चाहे गृहस्थ है, चाहे ब्रह्मचारी है, चाहे नैतिक ब्रह्मचारी है, चाहे वानप्रस्थ है, चाहे अविद्वत सन्यासी, विदुषु सन्यासी हैं, ये सब क्या है? ये सब अनिवृत्त भेद प्रत्यय वाले हैं। इसलिए सो अन्यत पश्यन् शृण्वन् मनवानो विजानन्, वह अपने से भिन्न दूसरे को देखते हैं। शास्त्र है, श्रुति है, कर्म है, फल है, उसका भी है, अंतःकरण शुद्धि है, स्वर्ग है, इत्यादि हर चीजों को, जो क्रियाकारक भेद को वे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मनन करते हैं, समझते भी हैं और उसको स्वीकार भी किए हुए हैं। विजानन् इदं कृत्वा इदं प्राप्नुयाम्, और निश्चय क्या किया उन्होंने कि मैं इसको करूंगा तो यह फल को प्राप्त कर जाऊंगा। इस प्रकार से वो मानते हैं। तस्यं कर्मदो न ब्रह्म संस्था, ऐसे करता हुआ जो कोई भी व्यक्ति है, वो जिस किसी भी आश्रम में है, जिस किसी भी अवस्था में है, चाहे परोक्ष ज्ञान उसका पास बहुत भी मौजूद है, फिर भी वो ब्रह्म संस्थिता उसके अंदर नहीं मानी जा सकती है। वाचारमण मात्र विकार अनृता विसंधि प्रत्यत्वाद, जो वाचारंभण मात्र जो विकार है, जो उस विकारों के अंदर जो कि कैसे है वो अनृत है, उस अनृत का ही वो अभिसंधान कर रहा है, उसी को लेकर के चल रहा है। ऐसे ज्ञान वाला होने से वह ब्रह्म संस्कृत हो नहीं सकता। नच असत्यम इति उपमर्दिते भेद प्रत्यय सत्यम इदम अनेन कर्तव्य मया इति प्रमाण प्रमेय बुद्धि उपपद्यता है। जब किसी वस्तु को असत्य करके आपने उपमर्दन कर लिया, उसके बाद में उपमर्दित भेद प्रत्यय असत्यम इति कृत्वा उपमर्दित भेद प्रत्यय, जब आपने रजत को असत्य मान करके उस रजत कृत जो जन्य भेद ज्ञान जो आपके अंदर थी वह जब निवृत्त हो गया, उसके बाद में सत्यम विदम अनेन कर्तव्य मया, यह रजत सत्य है, इसकी तरह मैं अमुक काम को करूंगा, इस प्रकार का प्रमाण प्रमेय बुद्धि उपपन्न ही नहीं हो सकता, उत्पन्न ही नहीं होगा। न उपपद्यते आकाशी व तलमल बुद्धि विवेकिना, जैसे आकाश में तलमल बुद्धि अविवेकियों के अंदर अविवेक काल में तो था, विवेक होने के पश्चात जैसे आकाशगत तलमलवादी बुद्धि निवृत्त हो जाता है, उसी प्रकार यहाँ पर भी सर्व कर्म की निवृत्ति हो जाएगा। और यदि कहते हो कि नहीं जी उपमर्दित भले ही हो गया फिर भी बना रहेगा, उपमर्दित भी भेद प्रत्यय है, कर्मभ्यो निवर्तते चेत राजीव भेद प्रत्युपमर्दनाद एकत्र प्रत्यय विधायकम वाक्यम अप्रमाणीकृतम, फिर तो आपने शास्त्र को भी अप्रमाणित कर दिया, नहीं गिरी? और आपके ऐसा मानने का मतलब यह हुआ शास्त्र भी गलत हो जाएगा, तो शास्त्र में विश्वास कौन करेगा? यदि ये जब ये शास्त्र कह रहे हैं एकत्र विज्ञान से जो भेद विज्ञान नष्ट होता है, इस विज्ञान इस शास्त्र को नहीं मानोगे तो अन्य शास्त्र जिसको लेकर आप बार बार कर्म प्रवृत्ति की बात कह रहे हो, वो कर्म पर शास्त्र में कौन विश्वास करेगा? जैसे आप इस शास्त्र का अर्थ को गलत लगा रहे हो, मानने को तैयार नहीं हो, उस शास्त्र के भी अर्थ को गलत कहेंगे लोग और मानेंगे। इस तरह से सर्वशास्त्र को आपने एक तरह से अप्रमाणित कर दिया, ऐसे कह करके कि उपमर्दित भी भेद प्रत्यय, भेद प्रत्यय का यस्तु ज्ञानित्व अभिमाने अपनी नावलंबते निष्कर्म्य नावलंबते, ज्ञानित्व का अभिमान कर रहा है और फिर भी निष्कर्म का जो है धारण नहीं करता, स्वीकार नहीं करता, वो जो है ना वास्तविक प्रलंबक है, वो ठग गए। सब प्रलंबक शास्त्र भी अप्रमाणित करो तो अवश्य शास्त्र को भी एक से अप्रमाणित कर दे रहा है, वह निश्चित रूप से वो ठगे हो। इसलिए कहते उपमर्दित भी भेद प्रत्यय, उपमर्दित हो गया भेद प्रत्यय करके कह रहा है अपने आप को, भाई मैं तो द्वैत विज्ञानवान हूँ, इसलिए मेरे अंदर भेद प्रत्यय है ही नहीं, ऐसे कहता हुआ भी कर्मभ्यो न निवृत्ति प्रागिव, पहले जैसे अभी भी लगा रहता है, कर्मों से निवृत्ति नहीं होता है। समझो भेद प्रत्युपमर्दनाद एकत्व प्रत्यय विधायकम वाक्यम, जो भेद प्रत्यय उपमर्दन होने से एकत्व प्रत्यय का जो विधा की जो शास्त्र है, उन सकल वाक्य शास्त्रों को अप्रमाणित आपने अप्रमाणित कर देगा व्यक्ति। तो फिर भी कुमार भट्ट कह सकता है महाराज आप जब कोई विधि तो है नहीं, जो विधि है वो भी वही प्रमाणित है। और ये जितने वाक्य हैं आपने बताया है, जैसे यहाँ पर विचार करते हुए यहाँ पर कहा था आपने आत्मवेदम सर्वम सदवेका द्वितीयम ब्रह्मैवैदम सर्वम है, ये सब वाक्य में कहीं विधि तो दिखता नहीं, और जो विधि वाक्य नहीं है वो हमारे लिए तो अप्रमाणित,
वो तो विधि का पूछ बन करके काम चलाएगा। मंत्र है जैसा, निषेध वाक्य जैसे, अर्थवाद करना पड़ेगा। और सब के सब किस्म की विधिशेष बन जाएंगे। लेकिन प्रभाकर मत में नियोग मानने से क्या होता है, निषेध वाक्य भी वो विधि तुल्य हो जाते, नियोजक वाक्य मानते। तो दोनों के दृष्टिकोण से हमको जवाब देना है। इसे कहते हैं भाई हमने जितना भी वाक्यों को दिखाया आत्मनिधन सर्वम भाव परक है, लेकिन वास्तव में भेद प्रत्यय को विमर्दन कौन करेगा? ये वाक्य नहीं, नेति नीति करेगा। नास्त्य कृत कृत्य नीति वाक्य हैं जो, ये जितने भी वाक्य हैं वो भेद प्रत्यय को विमर्दन करते हैं। वाचारण विकारो नामधेयम् मृत्यगा इत्येव सत्यम, ये जो इस तरह के वाक्य हैं जो निषेध परक वाक्य हैं, यही वाक्य वास्तव में भेद प्रत्यय का नाश करते हैं। जैसे नेदम रजतम, निषेध परक वाक्य ही जो इदम रजतम का बाधक होता है। अयम सर्प करके जितना भी चल रहा हो, नेदम जैसे नेदम रजतम जब तक नहीं होगा, यम रज्जु जितना भी बोलते रहे कोई फायदा नहीं है। इसलिए ये अयम सर्प के लिए नायम सर्प विरोध वाक्य है, यम रज्जु विरोधी वाक्य नहीं है। यम रज्जु का अनुभव होने के बाद उसके अंदर एक विचार आएगा, नायम सर्प, यम शुक्ति करके ज्ञान होगा, उसके नेदम रजतम। ये निषेध वाक्य के बिना उस वाक्य का अभेद वाक्य का बाध नहीं हो सकता। इसलिए कहते हैं अभक्ष भक्षणादि प्रतिषेध वाक्य आना। कुमार भट्ट जो ना इसको क्या करेगा, अभक्ष भक्षणादि कथन करने वाले जो प्रतिषेध वाक्य है, उन प्रतिषेध वाक्य को जिस प्रकार से आप प्रामाणिक मानते हो उसी प्रकार से कुमार भट्ट के लिए जवाब है। वो प्रतिषेध वाक्य सीधे नहीं मानते ना, इसके लिए जवाब दे रहे। प्रवर्तक वाक्य न प्रामाण्यमिति भट्ट मत निरासनाय निषेध बोध दृष्टान्तोक्ति प्रभाकर मत रीत्या तो नायम दृष्टान्त तन्मते निषेध वाक्य नमपि अकर्ण संकल्पाख्य मानस व्यापार विधि परत्वा। हमें अपने तरफ से बोले, अपना टिप्पणी ढूंढोगे तो मिलेगा नहीं। तो कुमारिल भट्ट जी जो कहते हैं भाई जो प्रवर्तक वाक्य था, प्रवर्तना को मानते हैं, भावना का मूल स्वरूप क्या है, प्रवर्तना। तो प्रवर्तक वाक्य को ही प्रामाणिक मानते। उनका उस मार्ग को निराश करने के लिए कहा कि नहीं, जिस प्रकार से अभक्ष भक्षण पूरा निषेध वाक्यों को भी आप प्रामाणिक मानते हो, उसी प्रकार नित्य नीति है अवाचन नित्यादि वाक्यों को भी मानना होगा। और प्रभाकर मत के लिए ये बात कहने की कोई जरूरत नहीं, अभक्ष भक्षण आदि प्रतिषेध वाक्य नाम ये कहने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ तो निषेध वाक्य भी अकर्ण संकल्प रूप मानस व्यापार क्रिया का प्रवर्तना देता है। जिसे ना ने क्षेत्र उद्यंतम क्या है, मैं नहीं देखूंगा ऐसे संकल्प किया उसने, मैं आपसे कर्म करूंगा नहीं, या कर्म अब जो है मेरे लिए निरर्थक है, अतः उससे मैं अलग होता हूँ, भेद प्रत्यय मेरे अंदर नहीं रहा, अतः मैं कर्म के अनधिकारी हूँ, समझ लेगा व्यक्ति। तो ब्रह्म हूँ तो मैं कर्म के योग्य ही नहीं रह गया, कर्मादि अनधिकारी हो गया, अथवा अग्नि आदि को उद्वास कर देता है, त्याग कर देता है। वो जो अकर्ण रूपा जो संकल्प है, वह संकल्प क्या है, एक मानस व्यापार विशेष है, वह व्यापार ही उनका नाम नियोगात्मक व्यापार होता है। इसलिए प्रभाकर मत के लिए निषेध वाक्यों के लिए बात करने की जरूरत नहीं है। अभक्ष भक्षण आदि प्रतिषेध वाक्य नाम प्रामाण्यवत युक्त एकत्व वाक्य से प्रामाण्य युक्त युक्त ही है, एकत्व को कथन करने वाले जितने वाक्य है वो भी उसी प्रकार के प्रामाण्यता को प्राप्त होते हैं। सर्वोपनिषदांत सगल उपनिषद जो है ना एकत्व प्रत्यय को उपजनक में ही तात्पर्य रखता है। कर्म विधि नाम अप्रामाणिक प्रसंग चेत, तो पूर्व पक्षी कहता है महाराज फिर सारे कर्म विधियां कहाँ जाएंगे, ये तो अप्रामाणिक हो जाएंगे। कहते हैं उसके तो ठेकेदार बहुत लोग हैं दुनिया में कर्म विधियों के ठेकेदार तो बहुत, ज्ञान को के ठेकेदार तो बहुत ही कम होते हैं ना। इसलिए कहना चाहिए ज्ञान विधि परक वाक्यों के अधिकारी तो बहुत कम है, वो व्यर्थ हो जाएगी। ये शंका तो जहाँ तक ठीक था, लेकिन उल्टा कहा कर्म विधि नाम अप्रामाणिक प्रसंग है न, इसलिए सिद्धांत के जैसे मत कहो। अनुपमर्दित भेद प्रत्यवत पुरुष विषय प्रामाण्य उपपत्ति है स्वप्नादि प्रत्यय प्राक प्रबोधात। ज्ञानोत्पत्ति से पहले मैंने जागृति में आने से पहले स्वप्न का प्रत्येक ज्ञान भी आपके लिए क्या है, प्रामाणिक। उसी प्रकार से ब्रह्म ज्ञानोत्पत्ति से पहले जिसमें जितने कर्म विधि पर वाक्य हैं सब आपके लिए प्रामाणिक ही रहेंगे। अनुपमर्दित भेद प्रत्यवान पुरुष जो होता है, जिसके भेद प्रत्यय नष्ट नहीं हुए हैं, ऐसे जो पुरुष होते हैं
उन पुरुषों का विषय रूपेण ये समस्त कर्म विधि वाक्यों के प्रामाण्यता उत्पन्न हो जाएगा। स्वप्नादि प्रत्यय के समान प्रबोधादि दृष्टांत। विवेकी नाम अकरणा कर्म विधि प्रामाण्य उच्छेद। अरे विवेकी लोग जब नहीं करेंगे तो अविवेकी कहां से करेगा? अतएव कर्म विधि का उच्छेद ही हो जाएगा, प्रामाण्य उच्छेद हो जाएगा। न काम्य विधि अनुच्छेद दर्शनार्थ ये हो ही नहीं सकता। काम्य विधियों का उच्छेद कभी होता ही नहीं है, क्योंकि सकाम पुरुष इस दुनिया में बहुत है। वो अपने अपने कामना को लेकर लगे ही रहेंगे कर्मों में। आप कहा भी दो ना, अरे काम क्यों कर रहे हो, तुम ब्रह्म छोड़ो, कोई नहीं मानेगा। महाराज का हाल तो दुखिया है और आप करे तुम ब्रह्म आनंद रूप हो। यहाँ तो एक बूंद आनंद नहीं दिख रहा, कहीं सुखलेश मात्र भी नहीं दिखाई दे रहा है, और आप करे आप सुख राशि है। अविनाशी जीव सुख राशि कह दिया तुलसीदास में भी। कहाँ सुख राशि है? एक दाना सुख नहीं है। आप कह देने से थोड़ा आम आदमी मानेगा, उसकी तो वही रट रहता है। यहाँ कई आते हैं श्री महाराज को सत्संग हो उपदेश अब दे दो, फिर उसके बाद कहेंगे ये तो ठीक है महाराज, लेकिन अब बेटी का क्या होगा? घूम फिर करके वही लौटेगा, वो अपनी गृहस्थी में ही आएगा, उसकी शादी कैसे होगा? तो क्या पूजा पाठ कराना है, उसी में आएगा घूम फिर के। उसको कहना पड़ता है तुम्हारे लिए यही उपदेश सही, इसलिए तुम्हारा राहु सिद्धि खराब है, और क्या कर। इसीलिए काम्य विधियों का उच्छेद तो कभी हो ही नहीं सकता। अनुच्छेद दर्शना नहीं कामात्मता न प्रशस्ता इत्यम विज्ञानवद भी काम्यानि कर्माणि नानुष्ठ्यन्ते इति काम्य कर्म विधय उच्छिद्यन्ते अनुष्ठ्यन्ते एव काम्य विधि। भले ही कामात्मता न प्रशस्ता, काम स्वरूप कामनाओं को ग्रहण करना प्रशस्त नहीं है, ऐसे विज्ञानवान पुरुष लोगों के द्वारा भले काम्य कर्मों का अनुष्ठान नहीं किया जाए, लेकिन काम्य कर्म विधियां फिर भी नहीं उच्छिद्यन्ते, नहीं को यहाँ जोड़ देना। कामात्मता न प्रशस्ता इति विज्ञान काम्यानि कर्माणि नानुष्ठ्यन्ते इति काम्य कर्म विधय न उच्छिद्यन्ते। क्यों? अनुष्ठ्यन्ते एव काम्य विधि, क्योंकि कामियों के द्वारा तो अनुष्ठान का होते ही रहेगा, इसको उच्छेद कैसे हो सकता है? दो चार लोग छोड़ दे तो सारी दुनिया थोड़ी छोड़ देगी, हो ही नहीं सकता है। जिसमें जो है 8-10 हजार जो है नौकरी कर रहे हैं, कोई कंपनी है, फैक्ट्री है, ऑफिस है, कहीं भी है, और तो 2-4 लोग बाहर खड़े हो गए झंडा लेकर के भाई झंडा काट दिया, कह कि नहीं मुर्दाबाद खुर्दाबाद करते रहो, क्या फर्क पड़ने वाला है? उस पर कोई ध्यान ही नहीं देता है। चिल्लाते रहो, 4-5 ही तो चिल्ला रहे, इतने हजार तो काम कर रहे हैं। इसलिए अब 4-5 जो है ब्रह्मज्ञानी भले कर्मकांड न करेंगे तो लाखों की संख्या में है कामी पुरुष, वो तो करते रहेंगे, उनको क्या फर्क पड़ने वाला है? वेदांत बोलते रहे है कि जीव ब्रह्म ऐक्य है, क्यों कर रहे हो कर्म, छोड़ो। आपके उपदेश कौन सुने? कोई नहीं सुनता। बड़े बड़े मंच लगा के लोग जो वेदांत सम्मेलन करते हैं, कोई फायदा नहीं होता। हाँ, इतना फायदा जरूर हो जाता है, कराने वाले को 2-4-10 लाख रुपए इकट्ठे हो जाते हैं और कुछ नहीं फायदा है। दुनिया तो वैसी की वैसी रहेगी, उनकी कामनाएं कभी खत्म होने वाली नहीं है, वो कभी वेदांत में आने वाली नहीं है, उनके मोक्षता तो आ नहीं सकती। इसलिए काम्य विधियां कभी भी नष्ट तो हो ही नहीं सकती, इस अप्रामाणिकता कभी आ ही नहीं सकती है, उसके अंदर दृढ़ है प्रामाणिकता। तथा ब्रह्म संस्थे ब्रह्मित भी नानुष्ठ्यन्ते कर्माणि न तद्विधेय उच्छिद्यन्ते अब्रवीत अनुष्ठ्यन्ते एवं। इसलिए इसी प्रकार समझे, जैसे काम्य कर्म का अनुष्ठान होता है वैसे नित्य नियमित कर्मों का भी अनुष्ठान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ब्रह्मसंस्थ पुरुषों के द्वारा ब्रह्मवेत्ताओं के द्वारा भले ही नित्य नियमित कर्मों के अनुष्ठान नहीं होता हो, लेकिन कर्माणि न अनुष्ठित कर्माणि न तद्विधेय उच्छिद्यन्ते, फिर वो नित्य नियमित कर्म वास्तव में उच्छेद को प्राप्त नहीं हो सकते। क्यों? अब्रह्मित अनुष्ठियन्ते एवं। अब्रह्मिता जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी विदुष सन्यासी, इन लोगों का काम क्या? ये काम कर्म भले नहीं करेंगे, किंतु इनको तो नित्य नियमित करते ही रहना पड़ता है। यावत ब्रह्मानुभूति नहीं होती तावत पर्यंत ये तो चलते रहेगा, बाद में तो अपने आप छूट जाएगा। आपको बोलने की जरूरत नहीं है, छोड़ने की जरूरत नहीं है, आपने स्वतः ही छूटता है। जो छोड़ता है वो अपने आप में धोखा खा रहा है। जबरदस्ती छोड़ देता है मेरे को जरूरत नहीं है करके, वो जरूर फंस जाएगा। स्वतः ही छूटने की चीज है सब। शास्त्रीय के संस्कार वाला जो शास्त्रीय संस्कारों को जो मानता है वो इन चीजों को जन्म से प्राप्त करके चलाते रहता है, और चलते चलते अपने आप अंत में छोड़ देता है। परिव्राजकानां भिक्षाचरणादिवत् उत्पन्नैकत्व प्रत्यानां गृहस्थादीनां
अग्निहोत्रादि कर्म अनिवृत्ति चिंतन। कहते भाई पारिव्राजक हैं, विद्वत सन्यासी हैं, फिर भी भिक्षाटन आदि तो करता है ना। ठीक उसी प्रकार से जो उत्पन्न एकत्र प्रत्यय वाला है, ऐसा जो गृहस्थी वो भी अग्निहोत्र कर्म को त्याग देगा तो त्यागने का प्रसंग नहीं होगा। अनिवृत्ति, अग्निहोत्रादियों की निवृत्ति नहीं होगी, कर दे रहे। ब्रह्मज्ञानी होने के बाद भी ग्रस्त होने के कारण से अग्निहोत्र कर्म करते रहना चाहिए। चिन्ह ऐसा नहीं हो सकता। कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है ये मुख्य नहीं है। किसी भी शास्त्र की प्रामाण्यता और अप्रामाण्यता का निश्चय व्यक्ति के व्यवहार को देख करके निर्णय नहीं होता। इसलिए कहते हैं प्रामाण्य चिंता है पुरुष प्रवृत्ति अदृष्टांत। प्रामाण्य चिंता में पुरुष प्रवृत्ति को आप दृष्टांत नहीं बना सकते। कौन पुरुष कैसे प्रवृत्त हो रहा है इतने उसके आधार पर जो है कोई शास्त्र की प्रामाणिकता या अप्रामाणिकता का निश्चय नहीं हो सकता। भिक्षाचाटन कर दिया इतने मात्र से ये नहीं कि विद्वत सन्यासी के जो विद्वत सन्यासी है उसको जो प्राप्त ज्ञान और उस ज्ञान का जो संबोधक वाक्य वो सब अप्रामाणिक हो जाएंगे। ये तो अभी विस्तार से विवेचन होगा, जीवन मुक्ति की व्यवस्था देंगे। जो ऐसा सोचता है भाई अज्ञानी है ना, वो जो सोच रहा है करके ये तो कहाँ से विद्वत सन्यासी है तो ब्रह्म ज्ञान हो गया उसके बाद कहाँ भिक्षाटन हो रहा है? कौन कर रहा है भिक्षाटन? है कोई? जब दूसरा है नहीं कहां से आ जाएगा भिक्षा करने वाला? और जिसको दिखाई दे रहा है कि ये शरीर से भिक्षा लिया जा रहा है और ये शरीर ब्रह्म ज्ञानी है, जो ऐसा मान रहा है वो अज्ञानी है ना। उसके लिए कहना पड़ेगा फिर ये जीवन मुक्त है और इसका इसे प्रारब्ध कर्म के शरीर चल रहा है, इसे तुमको ऐसे दिखाई देता है। इन वास्तव में जो इस शरीर में अब तक अज्ञानी था, अभिमान करता रहा, मैं देवदत्त कर्म कांड आदि करते रहा, वो तो ब्रह्म हो गया। अब तो रहा नहीं, वो तो नहीं रहा जो पहले इसमें था। अब जो है इसमें है वो तो तुम्हारा परिकल्पित है। अच्छा वो तुम्हारे लिए जीवन मुक्त है। और जो सामान्य रूप में सर्वत्र व्याप्त ब्रह्म इस शरीर में भी है वो तुम्हारे में भी है। इसे ब्रह्म ज्ञानी कहा भिक्षा ले रहा है। तो विवेक करने पर विस्तार से विचार करते जीवन मुक्ति की व्यवस्था तो केवल अज्ञानियों के कारण से ही है। नहीं जीवन मुक्ति कोई व्यवस्था की सवाल ही नहीं उठता, कोई जरूरत नहीं। शंकराचार्य ने अभी पहले कहा था कि जैसे दृष्ट जैसे हमें ज्ञान हुआ है होती है तो दृष्ट जैसे अपलाप नहीं किया जा सकता, वैसे यहाँ भी जैसे वो भिक्षाटन कर रहा है दृष्ट साक्षात। हाँ किसको दृष्ट है ये तो बात हो रहा है ना, तो वही ना उसके अपने दृष्टि में तो है नहीं। वहाँ तो ये बात कही नहीं थी कि किसको या ऐसी बात। हाँ वो तो वही, वो तो जहाँ जितनी शास्त्रार्थ उतनी जवाब दी जाती है, वहाँ ये सारी बात थोड़ी एक ही जगह कह दिया जाता है। वो तो जहाँ जैसा प्रसंग है जैसी शंका उसका जवाब दे दिया, उसका जैसा अगला प्रश्न उठता है तो उसके जवाब वहाँ आएगी। इसे तो शास्त्र चलता ही है, किसी जगह सारी बात नहीं कहा जाती है। जहाँ जैसा जीवन मुक्ति प्रसंग आ रहा है तो वहाँ उसका जवाब खंड देते जा रहे हैं कि कैसा मानना है। वहां पर बृहदारण्य में भी यही विचार चल रहा है अभी उस समय, तो दूसरे कंडिका में यही चल रहा है, विचार विस्तार से आएगा। और भी वहां भी नहीं ना विचरे प्रतिषिद्धम अपनी अभिचरण कश्चित कुर्वन् दृष्टा। जैसे दृष्टांत से समझा रहे देख लो, ना विचरेत यदि प्रतिषिद्धम अपनी अभिचरण कश्चित कुर्वन् दृष्टा। जैसे कहा भाई अभिचार कर्म नहीं करना चाहिए, लेकिन कोई कर रहा है, इसका मतलब क्या? ना विचरित कहने वाला विधि बेकार हो गया। किसी व्यक्ति के द्वारा अभिचार कर्म किया जा रहा है, शत्रु का नाश करने के लिए कर दिया मेघनाथ ने, और मेघनाथ ने विचार कर्म कर दिया है, इसीलिए नाविचरित वाक्य के अप्रामाणिक है, ऐसा कहोगे? आज कोई हिंसा कर रहा है, पशु वगैरह काट रहा है, मां हिंसा सराव है, तो बेकार वाक्य अप्रामाणिक है, गलत है। क्यों? दुनिया में कोई उसको पालन नहीं कर रहा है। किसी व्यक्ति विशेष या समूह विशेष के द्वारा शास्त्र विरुद्ध आचरण करने मात्र से ही उसके आचरण को देखते हुए आप शास्त्र को अप्रामाणिक नहीं कर सकते। शास्त्र अपने आप में प्रामाणिक है, उसके विरुद्ध आचरण करे उसको दंड मिलेगा, उसका पाप है, पाप का फल मिलेगा, उसकी व्यवस्था दी गई है। निषिद्ध आचरण करने का क्या होगा? इसे निषिद्ध आचरण करता हुआ देखने मात्र से या किसी भी प्रकार क्रियाकलाप कहीं देखने मात्र से आप तद विरुद्ध श्रुति कहीं बोल रही हो, उस श्रुति को अप्रामाणिक व्यवस्था नहीं देंगे। नावचरित इतना कहने मात्र से यदि प्रतिषिद्धम अपनी
अभिचरण कश्चित कुर्वन् दृष्टि शत्रु द्वेष रहिते नापि विवेकिना अभिचरण नहीं क्रियते। ऐसे देखने मात्र से ही कहीं करता हुआ देख लिया, इतने मात्र से कभी ये नहीं सोचेगा कोई विवेकी पुरुष जिसका द्वेष आदि है नहीं, न शत्रु है न उसे द्वेष है, कुछ भी नहीं, क्या वो भी अभिचार्य करेगा? कभी नहीं कर सकता। शत्रु द्वेष रहित ना भी विवेकी ना, शत्रु ही नहीं अतः उसके अंदर द्वेष आदि भी नहीं है, ऐसे विवेकी पुरुष के द्वारा अभिचरण नहीं क्रियते, अभिचार्य आदियों के कर्म करेगा ही नहीं वो। इसलिए कर्म का प्रवृत्ति में निमित्त कौन है? भेद प्रत्यय। चाहे प्रसिद्ध आचरण में निमित्त कौन है? राग द्वेष। कर्म प्रवृत्ति में निमित्त भेद प्रत्यय सामान्य, प्रतिषिद्ध आचरण में निमित्त है राग। ऐसे क्यों करेगा कोई प्रवृत्ति? और वे दोनों के दोनों जिसमें नहीं है, ऐसे विवेकी किसी अविवेकी द्वारा किया जा रहा हवा को देख करके कभी उसका अनुसरण करेगा नहीं। न च कर्म विधि प्रवृत्ति निमित्ते भेद प्रत्यय बाधिते अग्निहोत्र प्रवर्तकम निमित्त मस्ति। कर्म विधि के प्रवृत्ति का निमित्त जो भेद प्रत्यय वो बाधित जब हो गया, उसके बाद भी अग्निहोत्र आदि प्रवृत्त होता हो किसी को देखने को प्रवर्तकम निमित्तम, प्रवर्तक कोई निमित्त ही नहीं रह जाता। परिव्राजक से भिक्षाचरण आदि भुक्षादि प्रवर्तकम, जो परिव्राजक के अंदर भिक्षाचरण आदि प्रवृत्ति का निमित्त कौन है? प्रवर्तक कौन है? भुक्षा। वैसे यहाँ नहीं मिलेगा, वैसे कोई प्रवर्तक निमित्त नहीं है। कर्म के प्रवृत्ति का निमित्त कौन है? भेद प्रत्यय। और प्रसिद्ध के प्रवृत्ति का निमित्त कौन है? राग। ये दोनों ही नहीं है। लेकिन भिक्षादि प्रवृत्ति का निमित्त कौन है? भुक्षा। वो निमित्त वहां है। उस शरीर में प्रवृत्ति का भिक्षाटन आदि प्रवृत्ति का निमित्त होता जो भुक्षा आदि वहां पर विराजमान होने से वो भले उसके भिक्षादि प्रवृत्त होता है उसका शरीर। लेकिन वहां कर्म प्रवृत्ति का जो निमित्त होता वस्तु कौन? भेद प्रत्यय तो राग का भाव होने के कारण से वह कर्म प्रवृत्त नहीं हो सकता, अतः निश्चित कर्मों में प्रवृत्त नहीं हो सकता है। भेद प्रत्यय नहीं है महाराज जी, तो उसका शरीर किधर से? और शरीर ये तो अज्ञानी को पहले हमने इतना बार बोल चुका, 25 बार, तो इसका बाद जवाब दे चुका हूँ। जो ये बोल रहा है कि परिव्राजक होता ब्रह्मज्ञानी का शरीर भिक्षाटन में जा रहा है ना, ऐसा जिसको दिखाई दे रहा है ये ब्रह्मज्ञानी का शरीर है और भिक्षाटन कर रहा है, जैसे वैसे कर्म भी करना चाहिए, ऐसे कहने वाले अज्ञानी को व्यवस्था दिया जा रहा है। ये उसके दृष्टि से नहीं जिसके लिए भेद प्रत्यय नहीं है, तो उसके लिए जवाब दे रहा है। जिसके लिए तुम कह रहे भिक्षाटन दिख रहा है, क्यों दिख रहा है वहां पर? क्योंकि उसका निमित्त होता भूक्षा है, तुमको दिखाई दे रहा है ना। और तुम्हारे दृष्टिकोण से बताया जा रहा है कि उस शरीर के अंदर वो भेद प्रत्यय नहीं है, इसलिए कर्म प्रवृत्त नहीं होता है। ये उस व्यक्ति के लिए है जो इस बात पर अड़ा हुआ है ब्रह्मज्ञानी का शरीर होता है और भिक्षाटन आदि करता है, ऐसे बोलने वाला, और वो मेरा गुरु है, मेरे को उपदेश दे रहा है, ऐसे मानने वाला जो स्वयं भेद प्रत्यय में निष्ठा रख करके चल रहा है, जो गुरु शिष्य भेद आदि मान के चल रहा है, जो सन्यासी गृहस्थ आदि भेद को स्वीकार करके चल रहा है, ऐसे अज्ञानी अनेक जीववादी पक्ष को लेकर के सारी व्यवस्था दी जाती है। जीवन मुक्ति की व्यवस्था ही अनेक जीववाद में अज्ञानियों के कारण से है, वास्तविक ब्रह्म ज्ञान दृष्टि से है ही नहीं। न जीवन मुक्त है न विदेह मुक्त है, कोई मत सवाल नहीं उठता, केवल मुक्त है, बात खत्म। अज्ञानी है और ज्ञानी, खत्म। यहाँ भी अकर्णे प्रत्यवाय भयम वर्तक में चेत कहता है नहीं, यहाँ पर भी भय होगा। जैसे मुमुक्षा के कारण से भिक्षा प्रवृत्त हुआ, क्यों? मृत्यु का भय, मेरी भेंट मांगूंगा नहीं, खाऊंगा नहीं तो शरीर मर जाएगा, ऐसा वो सोचता होगा ना। इसी वो ये नहीं मान के चल रहा प्रारब्ध की वजह से हो रहा है, ऐसा नहीं मान रहा अज्ञानी। अभी अज्ञानी ये मान रहा है उसके अंदर मृत्यु का भय, ये खाना नहीं खाऊंगा तो मर जाऊंगा, इसलिए भिक्षा मांगूंगा मैं, इसलिए खाना खाऊंगा मैं, ऐसे सोच के जरूर परिवार घूम रहा होगा। उसकी अपनी सोच है ना, अज्ञानी की अपनी अकल है, वो ऐसा सोच रहा है, इसलिए करता है। इसके अंदर एक दूसरी भय भी फिर रहेगा, यथा मृत्यु भय तथा प्रत्यवाय का भय होगा, और प्रत्यवाय का भय के कारण से कर्म उसको जरूर करना चाहिए। यहाँ पे माने कर्म विधि विषय भी अकर्णे प्रत्यवाय भरम प्रवर्तकम इति चेत नो भेद प्रत्यवतयो वतो अधिकृतत्वात्, और भेद प्रत्यवान के लिए प्रत्यवाय भी लगता है। प्रत्यय किसको लगेगा? न करूंगा तो प्रत्यय मेरे को लगेगा, इसे कौन सोचता है? जिसके अंदर भेद प्रत्यय विद्यमान है।
भेद प्रत्यवान अब अनुपमर्दित भेद बुद्धि विद्या यह सब कर्म अधिकृत इति अवोचाम। जो भेद प्रत्यय वाला है, जो विद्या के द्वारा अनुपमर्दित भेद बुद्धि वाला है, विद्या अनुपमर्दित भेद बुद्धि यह सैव कर्म अधिकृत इति अवोचाम। वो पहले हम इसके बाद कई बार कह चुके। यो अधिकृत कर्मणि तस्य तदकरण प्रत्यवायो। जो कर्म में अधिकृत है वेद प्रत्यय वाला, उसी को न करने पर प्रत्यय लगता है। न निवृत्ताधिकार, निवृत्ताधिकार पुरुष के लिए नहीं हो सकता। ब्रह्मचारी लोग गृहस्थ सीव विशेष धर्म अनुष्ठान, थोड़ा अन्वय करने में बदलना पड़ेगा यहाँ। न निवृत्ताधिकार ब्रह्मचारिण गृहस्थ विशेष धर्म अनुष्ठान। निवृत्त अधिकार वाले ब्रह्मचारी माने यहाँ सन्यासी से मतलब विद्या जिसका प्रसंग चल रहा है, ब्रह्मचारी ने कह दिया है। निवृत्ताधिकार से ब्रह्मचारिण विशेष धर्म अनुष्ठाने प्रत्यवाय न पूर्वान्वय करना पड़ेगा। प्रत्यवाय आदि लागू नहीं होता है जैसे गृहस्थ के प्रति लागू होता है, क्योंकि उसके अंदर निवृत्ताधिकार नहीं है गृहस्थ में, इसलिए उसको प्रत्यवाय लग जाएगा। और जो निवृत्ताधिकार ब्रह्मचारी है, सन्यासी है, जो भी है, उनको तो कभी भी प्रत्यवादी लागू नहीं होते। ब्रह्मचारी शब्द से लक्षार्थ हाँ, ये लोग इसलिए कह रहे हैं जान करते कि भाई केवल परिव्राजक की ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी नहीं है। बाद में जब ये भी सिद्ध करेंगे कि जो भी अवस्था में रहने वाला जो ब्रह्म ज्ञान पा रहा है वो ब्रह्म संस्थ है। जिसने ब्रह्म संस्थ है इसलिए उसको सन्यासी कहा जाएगा, भले वो ब्रह्मचर्य आश्रम में दिखाई देता है, क्योंकि ये दृष्टि किसकी है? ब्रह्मचर्य आश्रम में है, गृहस्थ आश्रम में है, ये भी किसके लिए है? भेद प्रत्यय वाले के लिए। उसकी दृष्टि से क्या है? कहा जाएगा ब्रह्मचारी होता हुआ ब्रह्मज्ञानी, गृहस्थ होता हुआ ब्रह्मज्ञानी, जैसे जनकादि राजा, अरे जो अन्य वानप्रस्थ होता हुआ ब्रह्मज्ञानी, ये जो है संन्यास आश्रम में रहकर के ब्रह्मज्ञानी हुआ। ये जो व्यवहार किसके लिए बनेगा? भेद प्रत्यय वाले। वास्तविक ब्रह्म संस्थता के दृष्टिकोण से ये चार है ही नहीं। उसे किसी अवस्था में रह रहा है, कहीं भी रह रहा है, ब्रह्मज्ञानी तो ब्रह्मज्ञानी हो, ब्रह्म संस्था बात खत्म हो गई। इसलिए कहा जाता है ब्रह्म संस्थ मने सन्यासी को ही ब्रह्म ज्ञान में अधिकार है, कहा जाता है जब वह सन्यासी का तात्पर्य क्या? निवृत्त अधिकार। जिसने सर्व कर्म तत्फलादि को त्याग करके अपने आप को कर्माधिकार से निवृत्त कर लिया है, वही व्यक्ति निवृत्ताधिकार वाला पुरुष, चाहे किसी भी आश्रम में रह रहा हो, किसी भी रूपरेखा अवस्था में रह रहा हो, किसी भी शरीर धारण कर रहा हो, उसे कोई लेन देन नहीं, वो ब्रह्म संस्था ब्रह्माधिकारी। ये तो विविधुष सन्यासी की बात है। ये विविधुष सन्यासी के लिए ही है, विद्वत सन्यासी के लिए जरूरत नहीं। सन्यास दीक्षा जरूरत ही नहीं ना, जरूरत ही नहीं है। क्यों जरूरत है? ये सन्यास भी क्या जरूरत? हाँ, विविधुषु के लिए इसलिए जरूरत पड़ता है कि वो समझ रहा है गृहस्थ आश्रम में रहूंगा मैं इससे बच नहीं सकता। अभी बोलेंगे भाष्यकार, गृहस्थ आश्रम आदि में रह करके आप कर्म से बच नहीं सकते। क्या अभिमान रहेगा मैं गृहस्थ हूँ? ये अभिमान को गृहस्थ होकर के, जनु चोटी वाला होकर के, सब पत्नी संतान आदि वाला होकर के बिल्कुल इन सब से कट करके रहना असंभव के समान है। इसीलिए ब्रह्मचारी को भी एक कठिनाई है। तो फिर वो यहाँ जैसे ब्रह्मचारी शब्द लिया, तो उससे तो ब्रह्मचारी तो यहाँ मुख्य अर्थ नहीं लिया जाएगा, सन्यासी ही लिया। हाँ भाई, अंत में सन्यास में ही अर्थ जाएंगे। अभी बोलेंगे, वो भी बात आएगी, धीरे धीरे उसकी ओर ले जा रहे हैं। इसलिए कोई भी किसी भी रूप में वो ब्रह्म संस्थ का मतलब वो सन्यासी होगा ही। सभी शब्द, चाहे ग्रस्त शब्द बोलिए, जन ग्रस्त थे, वो ग्रस्त थे, लेकिन वो ग्रस्त होता वो सन्यासी थे, ग्रस्त थे ही नहीं। क्यों? जिसका वेद प्रत्यय खत्म हो गया वो ग्रस्त नहीं है, वो ब्रह्मचारी भी नहीं है, वानप्रस्थ भी नहीं है, वो सन्यासी भी नहीं है, वो ब्रह्म शब्द से कहा है। इसलिए कहेंगे देखिए, एवं तरी सर्वस्वाश्रम से उत्पन्न ही कतु प्रत्यय परिव्राडित चेत न। इस आगे में बात आपकी शंका आ रही है। एवं तरी सर्व स्वाश्रमस्थ, सभी के सभी स्वआश्रम से होता हुआ उत्पन्न एकत्र प्रत्यय वाला परिव्राट हो सकता है? भाषा कहेंगे नहीं, स्व आश्रमस्थ भी है और परिव्राट भी है, दोनों विरोधी बात है। आगे ना बात आपका। इसलिए ब्रह्मचारी भी है वो और परिव्राट भी है, सन्यासी भी है, ये नहीं हो सकता। अब ब्रह्मचरित तो मान रहा है, इसका तो भेद प्रत्यय वाला है। गृहस्थ तो मान रहा है तो भेद प्रत्यय वाला है, तो दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। इसे कहते हैं, पूर्व पक्षी ने यहाँ आपकी शंका उठाया ही है, सर्व स्वाश्रमस्तन उत्पन्न एकत्र प्रत्यश्चेत परिव्राट इति चेत् न। स्वस्वामित्व भेद बुद्धि निवृत्त है,
स्वस्वामित्व बुद्धियां जो मैं ब्रह्मचारी हूँ, मेरा जो उपास्य भगवान अमुक है, ये जो भेद बुद्धियां होती है स्वस्वामित्व भेद बुद्धि, ये निवृत्त हो नहीं सकता यदि आप अपने आप को आश्रम वाले मानते हो तो। ये दोनों नहीं हो सकती करके आश्रम स्थत्व मान लिया ना उसने। आश्रम स्थत्व मतलब आश्रम अभिमान है, गृहस्थ आश्रम वाला हूँ ये अभिमान है, ब्रह्मचर्य आश्रम वाला हूँ ये अभिमान जब तक है तब तक वो परिविराट भी हो, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। कर्मार्थता चित्राश्रमाणाम, क्योंकि अन्य आश्रमों की परिकल्पना ही जो की गई है वो कर्म के लिए ही है, इसलिए आप अपने आप उस आश्रम वाले मानोगे तो कर्म करनी पड़ेगी। इसलिए पहले विदुषी सन्यासी को भी अलग कर दिया था ना भाष्यकार ने, क्या कहा था? जो आश्रम धर्म का पालन करने वाले, ब्रह्म संस्था नहीं है वो, जो सन्यास आश्रम वाला हूं मान रहा है मैं अमुक नामा हूँ, 10 नामों में अमुक नाम या अमुक संप्रदाय वाला हूँ, ऐसा मान रहा है और आश्रम धर्म का पालन से करना पड़ेगा तत्व संप्रदाय अनुसार है ना, वो भी ब्रह्म शब्द वाच्य नहीं हो सकता। ये पहले बोल चुके हैं, इसलिए यहाँ ध्यान दिला रहे हैं कर्मार्थता चेतराश्रमाणाम अथ कर्म कुर्वीय है प्रमाण। तस्मात् स्वस्वामित्व भावात् भिक्षु एक एव परिवार आगे न गृहस्थ। इसीलिए स्वस्वामित्व आदि भाव जो है इन सब से रहित जो होता है, अर्थात किंचित भी भेद प्रत्यय रहित जो होता है वह भिक्षु जो सन्यासी है, विद्वत सन्यासी वही परिव्राट है, वही ब्रह्म संस्था है, न गृहस्थ आदि। जो गृहस्थत्व आदि का अभिमान रखने वाले जो कोई भी हो वो नहीं हो सकता। कोई आपत्ति नहीं है, लेना ही पड़ेगा, शुद्ध ब्रह्म वही लेना पड़ेगा। ये नहीं है ब्रह्मचारी होते हुए परिव्राट ऐसे लेने का नहीं है। हाँ बिल्कुल परिव्राट में ही लेना पड़ेगा, विद्वत सन्यासी में ही लेना पड़ेगा। अभी और विचार आएगा, देखिए एकत्व प्रत्यय विधि जनितेन प्रत्ययेन विधि निमित्त भेद प्रत्यय से उपवर्जितत्वात् यम यम नियमादि अनुपत्ति परिव्राजक से चेत न कहते एकत्व प्रत्यय विधि जनितेन प्रत्ययेन विधि निमित्त भेद प्रत्यय से उपवर्जितत्वात् कहते हैं कि देखो हमको जब हम लोग भी इस तरह की शंका पूछे हैं रामायण जी महाराज जी से जब पूछे थे तो उसमें जवाब उन्होंने दिया तो उसको हमने लिखा है टिप्पणी, तो कितना ये बढ़िया टिप्पणी। इसीलिए कर्म प्रवृत्तो निमित्तम भेद प्रत्यय प्रसिद्ध प्रतिषिद्ध आचरण राग। लेकिन शरीर की स्थिति क्यों भिक्षा को लेकर के बुभुक्षा की बात आई थी ना, उस पर भिक्षा करने की भी निमित्त क्यों, इसको भी प्रवृत्त क्यों मानते हो? बुभुक्षा भी कहाँ है, विद्वत सन्यासी के लिए तो है नहीं। तब उन्होंने बताया था तथा च भेद प्रत्यय रागश्च अभावात् भूक्षया भिक्षाचरण प्रवर्तित, भेद प्रत्यय भी नहीं राग भी नहीं है फिर भी बुभुक्षा के कारण से भिक्षाचरण प्रवृत्त हो जाएगा, ये आप क्यों कहते हो? तब जवाब दिया भिक्षा शरीर धारण आवश्यक, भिक्षा जो है शरीर का धारण करने के लिए आवश्यक है, अग्निहोत्र आदि कर्म शरीर धारण करने के लिए आवश्यक नहीं है। शरीर धारण से प्रारंभ कर्म न तो ब्रह्म ज्ञान न संकल्प, ब्रह्म ज्ञान ये संकल्प नहीं कर रहा मैं शरीर धारण बनाए रखूं, मैं जिंदा बने रहूं इसलिए मैं खाऊंगा, ये भी नहीं है। अभी प्रारंभ कर्म का विषय द्रष्टव्य बृहदारण्य के 1:4-10 जो अभी आएगा बृहदारण्य में वहां पर है, तो यहाँ संकेत कर दिया, वहां देख लो भले, वहां भाष्यकार सिद्ध करेंगे कि प्रारब्ध का शरीर रहेगा, वो अज्ञानियों के लिए सब मानना पड़ेगा सारी व्यवस्था, और उसके लिए वो है तो असल प्रारब्ध से शरीर चल रहा है, शरीर चल रहा है प्रारब्ध शरीर की स्थिति के लिए भूक्षा प्रवर्तित भिक्षा के आवश्यक, उस दृष्टिकोण से ही के लिए सब कहना पड़ता है। वही करे आगे न तो न आवश्यकम ब्रह्म न तो अग्निहोत्रादिकम तो न आवश्यकम ब्रह्म विधा अनधिकारित्वेन प्रत्यवाय कर सकते हैं। भिक्षाचरण केवल आभास, देखिए भिक्षाचरण भी क्या है, केवल आभास है, वास्तविक नहीं है। न तो अग्निहोत्रादिवत प्रमाण निर्वृता, अग्निहोत्रादि के समान प्रमाणों से प्रवृत्त करा दिया नहीं गया है, वो तो केवल आभास मात्र ही है। अतएव भिक्षाटनमपि न विदुषा, इसीलिए भिक्षाटन भी विद्वान का अपना कुछ नहीं है। ये देखो जवाब है
तो इसीलिए कहते हैं कि देखो और आगे बढ़ते यहाँ पर, अब इसीलिए उसी आधार पर यहाँ पर आ रहा है जवाब, परिव्राजक के अंदर यम नियमाविधि नहीं होना चाहिए। एकत्व प्रत्यविधि जनितेन प्रत्ययन, ये भी आदर इसलिए कहा रहा है, जो यमनम आदि का विधि बताया विविधुष सन्यासी के लिए भी, उसमें भी दो प्रकार है, शास्त्र प्रामाणिक है क्या दृष्टि, अज्ञात ज्ञापकत्व न शास्त्र प्रामाणिक है। विधि का लक्षण क्या करोगे आप, अज्ञात और ज्ञापकत्व न विधि मानते हो, फिर तो अहम ब्रह्मास्मि इत्यादि विधि हो जाए तो तमसी विधि हो जाएगा, क्योंकि अज्ञात अर्थ का ज्ञापन कर रहे हो। और ये कहते नहीं, निषेध प्रतियोगित्व विधित्व यदि लक्षण करते हो, निषेध का जो प्रतियोगी है विरोधी है उसका नाम विधि है। विधि का लक्षण क्या कर रहे हैं आप, इस शंका का पीछे ये आधार है। प्रामाणिकता शास्त्र में प्रामाणिकता लाना है, यम नियम आदि का विधि की विधित्व पर शंका है, क्या ये विद्या संन्यास पर लागू होंगे कि नहीं होंगे विधियां। यदि अज्ञात ज्ञापकत्व मानोगे तो महावाक्य भी विधि है, उसके अनुसार अनुभव कर चुका है, इसलिए उस पर अन्य कोई विधि लागू नहीं होता। जैसे आप जो है दृष्टि से की विधि को संकल्प ले लिया, फिर आपको ज्योतिषों का अधिकार नहीं बन जाता, क्योंकि आप इसमें दीक्षित हो गए हो, अब ये कर्म करो, अन्य कर्म आपके लागू नहीं होते। वो विधियां हैं लेकिन आपके लिए लागू नहीं होता, क्यों, आपने एक विधि का विषय बन गए हो, अतः अन्य विधि आपके लिए संबद्ध नहीं है। तत्व अज्ञात ज्ञापकत्व विधित्व में लक्षण मानने वालों के लिए तत्वमसि इत्यादि वाक्य भी क्या है, विधि है, क्योंकि अज्ञात अर्थ ज्ञापन कर रहा है। उस विधि का विषय को तो विद्वत सन्यास के ऊपर अन्य विधियां इसलिए लागू नहीं हो सकते। ये मुख्य पक्ष है, ये शास्त्रीय सिद्धांत पक्ष का जवाब है। लेकिन पूर्व पक्ष क्या मान रहा है, यहाँ प्रतिषेध का विरोधी जो तत्व है उसका नाम निषेध के प्रतियोगी का नाम विधि है। अब वो जो चीज है वो सब पर लागू हो जाएगा, फिर तो उसके लिए भी खंडन करना जरूरी है। इत्यादि का मे विधि, तब तो महावाक्य विधि नहीं होगा, क्योंकि महावाक्य तो निषेध का प्रतियोगी नहीं है। तो इसीलिए उस स्थिति में क्या जवाब है, वो जवाब आरंभ कर रहे हैं। एकत्व प्रत्यविधि जनितेन प्रत्ययन विधि निमित्त भेद प्रत्यय सुमर्दित्वात्, एकत्व प्रत्यविधि जनित प्रत्यय के द्वारा विधि निमित्त भेद प्रत्यय विधि निमित्त विधि का जो निमित्त भूता भेद प्रत्यय उपमर्दन हो जाने के कारण से यम नियम आदि अनुपपत्ति परिव्राजक यम नियम आदि की भी परिव्राजक प्रति अनुपत्ति हो जाएगी। इति चेत न भूक्षादिना एकत्व प्रत्यात प्रत्यावितस्य उपपत्ते निवृत्त्यर्थता, भूक्षादिना एकत्व प्रत्यात प्रत्यावितस्य, सबसे बड़ी बात है जब भूक्षा दिखाई दिया आप मान रहे हो हैं, तो उसकी वहां पर ब्रह्म स्वरूप वृत्ति का रहेगी, भूक्षा वृत्ति आ गई ना। अंतःकरण में अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति नहीं रहा, अब अहम भूक्षितवानस्मि ये वृत्ति हो गई है, अतः नियम लागू हो जाएगा। जैसा वृत्ति उस वृत्ति के अनुरूप नियम लागू होगा। यदि उसमें वृत्ति आ गया अहम ग्रस्तोस्मि, फिर उसे लागू हो जाएगा। ये तो हो रहा है, जो सन्यासी से गृहस्थी में जा रहे हैं उनके दिमाग में तो ये होगा ना मैं गृहस्थ हूँ, गृहस्थी में जा रहे तो थोड़े रहेगा कि मैं सन्यासी हूँ, उसके अंदर आ गया मैं गृहस्थ वृत्ति हो जाएगा, तो उसके अनुसार उसका नियम लागू हो जाएंगे। मैं भूक्षितवान अस्मि, मैं भूक्षा रूपी वृत्ति वाला हूँ, ऐसे जब आ जाएगा उस पर सात घर का भिक्षा का नियम भी लागू हो जाएगा। अहम ब्रह्मास्मि जब ये वृत्ति आ जाएगा तो वहां कोई नियम लागू नहीं होगा। इसे कहते हैं भूक्षा आदिना एकत्व प्रत्यात प्रत्यावितस्य। भूक्षा आदि के अंदर हुआ क्या है, आपके अंदर जो एकत्व प्रत्यय थी उससे आपको हटा दिया गया है, प्रजत में अलग कर दिया। एकत्व प्रत्यय बुद्धि से आपकी वृत्ति जो है अलग हो गई है। अलग हो जाने के कारण से प्रत्यावितस्य उपपत्तेः निवृत्त्यर्थत्वात्, उसके लिए भी अन्य से निवृत्तिकरण किया, निषेध का प्रतियोगित्व विदित्व उसके लिए सार्थक हो जाएगा। निषिद्ध घरों से भिक्षा लेना या अधिक घरों से भिक्षा लेना आदि क्या है, वो निषेध है, उसकी प्रतियोगी भूता सात घर में भिक्षा इत्यादि विधियां हैं, वो सिद्ध हो जाएगा। इसे निवृत्त्यर्थकत्वात् उपपत्तेः, यम नियम जितनी भी हैं वो अन्य में जो संभावित जो प्रवृत्तियां हैं उनसे निवृत्ति कराने के लिए उपपन्न होकर के सार्थक हो जाता है। इसे जो लोग मानते हैं निषेध प्रतियोगित्व विहितम, उनके मत में ये जवाब है, उनके लिए जवाब दिया जा रहा है। लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है, लेकिन उनके लिए जवाब जो लोग मान रहे हैं
कि भिक्षा जा रहा है और वो सात घर में क्यों जाएगा, ब्राह्मण घर से क्यों लेने का प्रयास करेगा, है ये सब क्यों हो रहा है। तब उनको जवाब दिया जा रहा है, जो ऐसे मानते हो फिर निषिद्ध प्रतियोगी उसके वृत्ति मानेंगे, फिर उस स्थिति में वो आम ब्रह्मा से वृत्ति से हट करके भिक्षावृत्ति वाला हो गया है। जिसने भिक्षावृत्ति वाला हो गया है इसलिए उस पर सब नियम लागू हो जाता है। इस प्रकार से निषिद्ध प्रवृत्तियों का निवर्तकत्वेन प्रतियोगित्वेन ये सप्तग्रहत्वादि का जो विधियां हैं वो उस पर लागू होकर सार्थक हो जाते हैं, अनर्थक नहीं होते। और जो लोग मानते हैं अज्ञातार्थम उनके मत के जवाब ही बता, इसके लिए तो कहने की जरूरत ही नहीं है, ये शंका ही उसकी दृष्टि में नहीं आ सकता। अखंडार्थ अवबोध का मतलब क्या समझते हो तुम, ये बताओ। वही धारा ब्रह्म है, ये नहीं है, ये अर्थ नहीं है। अखंडार्थ अवबोध के शब्द अर्थ ही है। तत्त्वमसि वाक्यार्थ का नाम अखंडार्थ बोध, यानी कि निरंतर धारा चलने का नाम अखंडार्थ बोध। अब वो विचार आपको प्रदर्शन में आएगा कि अहम ब्रह्मास्मि की संतति धारा चलेगी कि नहीं चलती है, और पहला वाला ज्ञान अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान से ही अविद्या निवृत्त हुई, या मरने के काल में अंत्य ज्ञान निवृत्त करता है, या धारा से निवृत्त होता है, क्या है, ये सब विचार बारे वो आपको प्रदर्शन में आएगा विस्तार से। तो न च प्रतिषिद्ध सेवा प्राप्ति, अतएव प्रतिषिद्ध सेवा की प्राप्ति हो ही नहीं सकती, किसी भी प्रकार से प्रतिषिद्ध सेवा का आचरण का प्राप्ति नहीं होगी। एकत्व प्रत्युत्पत्ति प्रागेव प्रतिषिद्धत्वा, क्योंकि एकत्व प्रत्यय से पहले ही वो सब प्रतिष्ठित हो चुके हैं, फिर उसकी प्राप्ति कहां से होगी। नहीं रात्रो कूपे कंठ के वापते उदिते विषय वितरित तस्मिन्, रात्रि में भूल चूक से कुआं में गिर गया था, या कोई जो है कंटक के जाल में फंस गया था, सूर्य उगने के बाद भी उसी रास्ते में चलते फिर दोबारा गिरेगा क्या, सवाल ही नहीं उठता। इसे पहले से जो निश्चित में प्रवृत्त हुआ नहीं है, वो ब्रह्म ज्ञान होने के बाद में किंचित प्रारब्ध कर्म वशादि भूक्षादि वृत्ति जग भी जाए बीच में, उतने मां से निश्चित प्रवृत्ति उसके अंदर हो नहीं सकता। तस्मा सिद्धम निवृत्त कर्म भिक्षुक एवं ब्रह्म संस्थिति, आगे ना, इसलिए ये बात सिद्ध हो गया, जो निवृत्त कर्मा है भिक्षुक है वही ब्रह्म संस्थित वाच्य है, यहाँ निर्भव नहीं होता, कोई आश्रम आदि का यहाँ पर अपेक्षा ही नहीं है। यद पुनरुक्तम, पूर्व पक्ष पहले शंका करते हुए कहा था कि सर्वेशम ज्ञान वर्जितम पुण्य लोकता इति, उत्तरे बात हम स्वीकार करने को तैयार है, उससे हमारा कोई विरोध नहीं है। जो ज्ञान वर्जित है मैंने अनुभूति रहित है, जीव ब्रह्म एकत्ता अनुभूति रहित, परोक्ष ब्रह्म ज्ञान भी ले लो, परो विविधुष सन्यासी सारे, वो लोगों को सबको जो है ना पुण्य लोकता की प्राप्ति होती है, ऐसा जो मुझे कह रहे हो वो हम स्वीकार सत्य में था, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन उसने साथ में एक बात जोड़ दिया था, तपस्व से परिव्राट भी उक्त ये चुप्तम तपस्व ने परिव्राट भी उक्त ये दरअसल ये बात हमें, ये बात स्वीकार नहीं, क्यों, कस्मात, जवाब दे दे, परिव्राजक से ही ब्रह्म संस्था संभवा, परिव्राजक शब्द से परिव्राजक ही ब्रह्म संस्था के अंदर ही ब्रह्म संस्था संभव है, अन्य में नहीं, ये बात अभी तक शास्त्र सिद्ध करके आ चुके हैं। महाराज जी, सामान्य ब्रह्म ज्ञानी उन्होंने पहले बोला कि किसी भी आश्रम में ब्रह्म ज्ञान हो सकता है, यहाँ कहते हैं परिव्राजक से ही ब्रह्म संस्था संभव, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ब्रह्म संस्था का अर्थ है, इसका मतलब साधारण ज्ञान से कुछ भिन्न हुआ। हाँ, ये अनुभूति, जीव ब्रह्मैक्यानुभूति निवृत्त कर्म के बिना हो नहीं सकता। उत्पन्न एकात्म प्रत्यय पूर्व में भी कहा था, वहाँ सभी आश्रमों में एकत्व प्रत्यय का उदय हो सकता है। हाँ, ये किसी भी आश्रम में रहते हुए जब उत्पन्न होने के बाद में दोबारा उसके साथ संबंध नहीं रखता, फिर वो आश्रम ही नहीं बोला जा सकता। तो वहाँ क्या है, बाधक नहीं है, आपका जो भी वेद ज्ञान है वो कोई भी बाधक नहीं होता है, यावत पर्यंत आप मुमुक्षा के साथ लगे रहेंगे। और जब वेद ज्ञान की निवृत्ति हो गई, अवेदानुभूति हो गई, उसके बाद की बात है, उसको परिव्राट कहा जाता है। अब उसके अंदर जो आश्रम का अधिकार अहंकार नहीं रहेगा। ये तो पूर्व पक्ष शंका है, आश्रम स्थित क्यों बोला फिर वहां पर, आश्रमस्थ होते हुए परिव्राट कहना ये संभव नहीं है। आश्रम में रहकर वो ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर सकता है, ये बात अलग चीज है। आश्रमस्थ होता हुआ परिव्राट होना एक अलग चीज है। महाराज जी, ऐतरेय उपनिषद के संबंध में भाष्य में इन्होंने चर्चा की थी, जिसको ब्रह्म ज्ञान हो गया है उसका अन्य कहीं अवस्थान हो नहीं सकता किसी भी अन्य आश्रम। ठीक है, वो तो अभी भी बोल ही रहे हैं, अभी का विरोध कर रहे हैं, थोड़े से भिन्न शब्दों में कह रहे हैं। नहीं, अभी वही बात बोल रहे हैं, आश्रमस्थ भी रहे
परिव्राट भी रहे, दोनों हो नहीं सकता है। अब भी यही बात सिद्ध किया इन्होंने कि आप भी अभी ब्रह्मचर्य आश्रम में है, कोई संन्यास आश्रम में रह रहा है, कोई गृहस्थ वानप्रस्थ आश्रम में रह रहा है, और रहते हुए मोक्ष के कारण से सकाम कर्मों को त्याग दिया, नित्य निमित्त कर्म की जो अंतःकरण शुद्धि की तरफ ब्रह्मानुभूति कर रहा है। ब्रह्मानुभूति जो होती है आश्रमों में रहकर ही होती है, लेकिन ब्रह्मानुभूति के बाद में आश्रमस्थ रहेगा वो। ये जो पूर्व पक्ष कहता है आश्रमस्थ रह करके हम ब्रह्म परिव्राट हो सकते हैं, तो ये नहीं हो सकता। वहां भेद प्रतिबंधन हो गया, आश्रमस्थित्व का अभिमान समाप्त हो गया। किंतु वहाँ विधि पूर्वक इसके लिए वहां क्या शब्द प्रयोग, अत्याश्रमी शब्द प्रयोग किया है सन्यासी के लिए। इसलिए सन्यासी के लिए अत्याश्रमी कह दिया, और चतुर्थ आश्रम का भी अधिकार नहीं, खत्म उसके बाद में। नहीं, किंतु उत्पन्न एकात्म प्रत्यय का अधिकार संन्यास में, और वहाँ विधि पूर्वक संन्यास की बात कही गई है। नहीं, वो विदुषु के लिए दृष्टि से ही कहा। विद्वत सन्यासी महाराज जी। हाँ, विद्वान उत्पन्न एकत्व अधिकार के संन्यास पर प्रश्न नहीं उठता। नहीं तो फिर याज्ञवल्क्य के संन्यास की कैसे उपपत्ति होगी? याज्ञवल्क्य ज्ञानी था, उसने फिर ज्ञान उगने के बाद फिर से संन्यास लिया, वो विद्वत संन्यास था। आप उसकी उपपत्ति विद्वत संन्यास कैसे कह दो? जो गृहस्थ भी था वो पत्नी को त्याग के चल रहा है, पत्नी को उसने कहा मैं इससे ऊपर उठ रहा हूँ, वहाँ कहता भी है मैं इतना यहाँ से ऊपर उठ रहा हूँ, मैंने अपने गृहस्थ आश्रम को त्याग कर जा रहा हूँ। अर्थात वास्तविक ब्रह्म ज्ञान होने के बावजूद भी वहां पर अभी अप्रोक्षानुभूति पूर्ण नहीं मानी जा सकती है उसके अंदर, क्योंकि वो कह रहा है मैं इस आश्रम को त्याग कर जा रहा हूं। मैंने आश्रमाभिमान था, और क्या मेरा 2 पत्नी हैं? अरे मैत्री, तुम एक अधिकारी बन रही, कात्यायनी नहीं बन रही है, ये सब बातें कह रहा है वहां। भेद प्रत्यय उसके लिए आभासी कृत्य था महाराज जी। तो फिर वो संन्यास भी आभासी था। हाँ, उसके लिए संन्यास आभासी संन्यास भी आभास है, लेकिन था वो भी जरूरी नहीं है। आभास चीज कोई जरूरी नहीं होती, विधि नहीं होती। महाराज जी, जो आभास है वो विधि नहीं हो सकता है। तो फिर विद्वत संन्यास को आप उपपन्न कैसे करेंगे? तो है ही नहीं, विद्वत संन्यास ही नहीं, उपमन क्या करना है? महाराज जी, सभी सांप्रदायिक आचार्य तो उसको बात है वो तो है कि समझाने के लिए, व्यवहार मात्र के लिए होता है। जीव ब्रह्म ऐक्यतानुभूति के बाद में कोई संन्यास विधि कुछ नहीं, विधि ही नहीं है। विधि होता ही वेद प्रत्यय, अभेद प्रत्यय में विधि सवाल ही नहीं उठता। कौन देगा संन्यास, किसको देगा? महाराज जी, उसका व्युत्थान तो होगा, उस वृत्ति का व्युत्थान होने के बाद में अभेद प्रत्यय है क्या? अभेद प्रत्यय के बाद व्युत्थान कहाँ से आया? अभेद प्रत्यय के बाद व्युत्थान कहाँ से आया? व्युत्थान ही भेद में होता है। आभास रूप जो उसे द्वैत भास रहा है, उसमें भी निवृत्ति के लिए उसको चाहिए तो भास रहे, तो मतलब वहां पर अभी अभेद प्रत्यय है ही नहीं, जिसको भेद भाषित हो रहा है अभी तक। तो फिर बाधितानुवृत्ति से अविद्या की बात कैसे कहते हैं? वो सब तो चेन मुक्ति हुई, अज्ञानियों की व्यवस्था। फिर आ गए हम लौट करके। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।